बेटा, अभी साई के पास खिलौना कहाँ से आएगा? वो मुझे नहीं पता। दीजिए हमारा खिलौना। रुको चंपा, मैं देखता हूँ। नालायक, चोरी करता है। चल निकल जाए यहाँ से। अब मैं तुझे एक पल भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। मेरे घर में चोर उचक्कों के लिए कोई जगह नहीं है। चल यहाँ से, जा यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? इसे मैं घर से निकाल रही हूँ। चोर है ये। मैंने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। क्या चोरी किया इसने? मैंने जो लड्डू बनाए थे, इतने सारे चोरी करके खा गया ये। क्या मजाक बना रखा है तुमने? क्या हो गया है तुम्हें? बच्चा है, अब बच्चा लड्डू नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बच्चे अभी शरारत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कमला, तुम किसी पर इल्जाम लगाने से पहले ना अच्छे से देखभाल लिया करो। वो देखो, तुम्हारे सारे बनाए हुए लड्डू वहां थाली में पड़े हुए हैं। ये कैसे हुआ? हो ना हो, चंपा ने मुझे झूठा साबित करने के लिए चुपके से लड्डू वापस रख दिए होंगे। बोल, तूने लड्डू चुरा के खाए थे कि नहीं? चोरी भी और झूठ भी। मुंह खोल अपना, अभी पता चल जाएगा कितना झूठा है तू। खोल मुंह, मुंह खोल। कमला, क्या हुआ तुम्हें? आई, आई क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ठीक कैसे होगी? झूठा इल्जाम लगाया है बच्चे पर। बच्चे ने मुंह खोलकर दिखा दिया तो बस हैरान हो गई। अरे जब उसने खाया ही नहीं है लड्डू तो उसके मुंह में अंश आएगा कहां से? और अब इल्जाम झूठा साबित हो गया है तो बोलती बंद हो गई इसकी। आई, आपने एक बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाया?
नहीं बेटा, बेटा मैंने देखा था। सठिया गई हो तुम, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें मति भ्रम होना शुरू हो गया है। न खुद शांति से रहती है और न हम लोगों को शांति से रहने देती है। खबरदार, खबरदार, तो इस बच्चे को और परेशान किया तो। ब्रह्मांड दर्शन, ऐसा ही यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण के मुंह में देखा था। ऐसा ही चमत्कार इस बच्चे के मुंह में कैसे? चमत्कार। और ये निर्णय हमने जल्दबाजी में नहीं लिया, साई से सलाह मशवरा करने के बाद ही लिया। और उनका भी यही सुझाव है कि ये मासूम हमारे पास रहे। हो ना हो, इन सब के पीछे साई का ही हाथ है। वो सब कुछ करने में सक्षम है और मैं ये जानकर रहूंगी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों साई, जवाब दीजिए। मैंने हमेशा सोचा था आप मेरे और भैरू के सबसे बड़े हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। लेकिन मैं गलत थी। आपको सिर्फ चंपा की परवाह है, क्योंकि चंपा बचपन से शिरडी में बड़ी हुई है और हम बाहर के हैं। मैं भेदभाव नहीं करता। तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या कर रहा हूं मैं? आप ऐसे अनजान क्यों बन रहे हैं साई? मेरे परिवार पर मेरा शुरू से ही नियंत्रण रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा नियंत्रण छूटता जा रहा है आपकी वजह से। जब उस बच्चे के मुंह में मैंने ब्रह्मांड देखा, तभी मुझे पता चला ये सब आपने किया है। साई, आप इतने चमत्कारी हैं, तो क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? आप चाहते तो बड़ी आसानी से चंपा को दवाई दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और जब मुझे चंपा से मुक्ति मिल गई थी, तो आपने उसे फिर से घर में भेज दिया। और तो और आपने उस बच्चे को मेरे घर में भेज दिया। लोग क्या सोचेंगे? मैं आज ही नहीं बन सकती, इसलिए मैंने उस बच्चे को गोद ले लिया। काकी, मुझे तो लगा था आप बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, बहुत लगाव है आपको बच्चों से, इसीलिए आपने इतने जतन किए। पहले चंपा को वैद्य के पास ले गई, उसके बाद ज्योतिष महाराज से सलाह मशविरा किया। बात तब भी नहीं बनी तो घर पर तांत्रिक को बुलाकर झाड़ा फूकी भी करा लिया आपने। और अब जब ईश्वर ने आपके घर एक बच्चा भेज दिया है, तो आप उसे घर से निकाल देना चाहती हैं। ईश्वर ने नहीं, आपने भेजा है। लेकिन मैं भैरू की औलाद चाहती थी, अपना खून, अपना वंश चाहती थी। और आपने मेरे जख्म पे नमक छिड़कने के लिए उस बच्चे को घर पे भेज दिया। माता यशोदा ने भी तो भगवान कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, तो क्या उनका प्रेम कम था? क्या वो मां से बढ़कर नहीं थी? क्या उनकी ममता जन्म देने वाली मां देवकी से कम थी? ममता के लिए खून के रिश्तों की जरूरत नहीं होती है काकी। ये जन्म मरण, ये संतान सुख, सब कुछ मोह माया है। असली जिंदगी तो वो है जिसमें इंसान जीवन के हर पल का आनंद लेता है। और ये बात आपके अलावा आपके परिवार में सब लोग जानते हैं। आइए मेरे साथ।
बैठिए। ये क्या करवा रहे हैं साईं मुझसे? देखिए इसमें। अब तो गांव के बाहर जाकर कोई काम करने का मन ही नहीं करता। सोच रहा हूं कि यहीं गांव में कोई काम शुरू कर लूं। लोग कहते हैं कि बच्चा परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाता है, परिवार को जोड़ता है, उसे मजबूत बनाता है। आपके परिवार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। खुद ही देखा आपने। इस परिवार को पूरा होने से अगर कोई रोक रहा है तो वो आपकी जिद है। अपनी जिद छोड़ दीजिए काकी, और अगर आप चाहें तो आपका भविष्य भी ये हो सकता है। मुझे झूठा भविष्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं अपने फैसले में अटल हूं। आपने अपनी माया से मेरे घर के बाकी लोगों को तो अंधा कर रखा है। मैं नहीं होने वाली। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता देती हूं, अधिक समय तक मेरे परिवार में आपको मैं दखल नहीं देने दूंगी। पहले की तरह फिर से मेरे परिवार पे मेरा ही नियंत्रण होगा, और ये आपसे मैं वादा करती हूं। परिवार पर नियंत्रण अधिकार से आता है, और अधिकार वो नहीं होते जो हम खुद अपने आप को देते हैं, बल्कि अधिकार वो होते हैं जो लोग हमें दें। और लोग आपको अधिकार तभी देंगे जब आप उनकी खुशियों को अपनी खुशी समझकर स्वीकार करें, उनका स्वागत करें। इसका मतलब जो दृश्य साई ने मुझे धुनी में दिखाया था वो कोई माया या छल नहीं बल्कि सच्चाई थी। बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। क्या हुआ कमला, तुम इस तरह बुत बन के क्या देख रही हो? मेरे साथ जो हो रहा है ना, सब साई कर रहे हैं। वो हर चीज को मेरे विरुद्ध कर रहे हैं। वो मुझे एक ऐसा भविष्य स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाह रहे हैं जो मुझे स्वीकार नहीं है। और अब मेरा शक यकीन में बदल गया है
कि साईं ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि चंपा बांझ है। और अगर भैरू और मेरे पति ये मानने लगेंगे कि ये बच्चा मेरे परिवार की नियति है, तो चंपा पे कोई दबाव नहीं डालेगा। नहीं, मैं अपने वंश को मिटने नहीं दे सकती। मैं अपने परिवार पे अपना काबू छोड़ नहीं सकती। पानी सर से ऊपर जा चुका है। कुछ ना कुछ करना होगा सरस्वती, कुछ करना होगा। मैं इस मामले में तेरी मदद कर सकती हूँ। कैसे? क्या लाई मेरे लिए? कुछ नहीं, राशन पानी के चक्कर में समय ही नहीं मिला। मैं नहीं बात करता आपसे। अरे इतना गुस्सा? मजाक कर रही थी। ये सब तुम्हारे लिए है। हाँ, तेरे लिए है। गुमशुदा कहकर लाई थी घर में कि इसके आए बाबा को ढूंढकर लौटा देंगे। अब देखो, पैसा लुटा रहे हैं इस अनजान बालक पर। अच्छा लगा? क्या हुआ? तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? हद हो गई अब तो। पता नहीं ये सरस्वती भी कब आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो योजना बनाती रह जाए और मेरे परिवार के मूर्ख लोग सारे पैसे इस बच्चे पे लुटा दें। कपड़े तो बहुत सुंदर है आई, लेकिन मेरे लिए एक भी खिलौना नहीं लाया। बच्चों को कपड़ों के साथ खिलौने भी चाहिए होते हैं ना। अरे, मेरे तो ध्यान में ही नहीं रहा। बताओ, मैं कौन सा खिलौना पसंद है? हाथी या घोड़ा? गुड़िया। हे देवा, मैं कैसे भूल गई? चंपा, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? बहू है, लेकिन मर्यादा में रहना आता ही नहीं है इसे। लोक लाज की परवाह ही नहीं है। याद रहे कि ये गुड़िया बहुत नाजुक है। इसे एक छोटे बच्चे ने अपने कोमल हाथों से बनाया है, पर तुम्हें इसे अच्छी तरह से संभालना होगा, वरना तुम्हारे पास नहीं रहेगी ये। चंपा, क्या हुआ? याद है आपको वो गुड़िया जो साई ने दी थी? वो मैंने खो दी। जब आप कुश्ती लड़ रहे थे तो वो मैंने संभाल के पेड़ पे रखी थी।
और घर ले जाना भूल गई। और अभी जब याद आया, यहाँ आई साई से मांग कर लाई थी। ये कैसी लापरवाही हो गई मुझसे। कोई लापरवाही नहीं होगी। हर पक्ष को ध्यान में रख के सोच समझ कर ये योजना बनाई। कल सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस तुझे एक काम करना है, किसी भी बहाने से भैरू और चंपा को घर से बाहर भेज दे। बच्चे को घर में ही रहने दे। समझ में आई बात? साई, आपने कहा था कि संभाल कर रखना। आपने पहली बार मुझे कुछ संभालने दिया और मैंने उसे खो दिया। मैं जानती हूँ साई, आप मुझसे नाराज होंगे। कोई बात नहीं चंपा। क्या हुआ अगर तुमने एक बेजान गुड़िया खो दी तो? एक असली गुड्डे का इतना ध्यान भी तो रखा है तुमने। है ना? हाँ साई, आई मेरा ध्यान रखती है। और बाबा भी। बाबा मेरे लिए ऊँट बनते हैं। ऊँट? मैं तो घोड़ा बना था। घोड़े इतने धीमे होते हैं क्या? बहुत शरारती है। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। जो चला गया उसका अफसोस मत करो चंपा। कौन जाने, शायद यही नियति हो। वो दुपट्टा देख पा रही हो तुम? इसे किसी ने बहुत चाव से खरीदा होगा, संभाल कर रखा भी होगा, पर आंधी तूफान में उड़कर ये मेरे पास चला आया। यहां अब मैं इसका उपयोग उस पौधे को छाया देने के लिए कर रहा हूं। कौन जाने, हो सकता है कल हवा इसे उड़ाकर कहीं और दूर ले जाए और कोई इसका उपयोग किसी और काम के लिए करे। जो भी चीज हमारे जीवन में आती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वो अपने उद्देश्य को पूरा करती है और हमारे जीवन से चली जाती है। ऐसे ही उस गुड़िया का भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहा होगा। उसने अपने उद्देश्य को पूरा किया और चली गई। आप सही कह रहे हैं साई। उस बेजान गुड़िया के जाने के बाद ही हमें ये असली वाला प्यारा गुड्डा मिला। शायद उसका मकसद यही था। मुझे गुड्डा गुड्डा बोलते रहिए आप लोग, लेकिन मुझे गुड्डा चाहिए खेलने के लिए। वो कोई नहीं देगा।
अच्छा बेटा, अब भी दिला देती हूँ, चलो। नहीं आई, अब खिलौना तो मुझे ऐसा ही देंगे जैसे आपको दिया था उन्होंने। चलिए निकालिए मेरा खिलौना। बेटा, अभी साई के पास खिलौना कहाँ से आएगा? वो मुझे नहीं पता, दीजिए मेरा खिलौना। रुको चंपा, मैं देखता हूं। ये तुम्हारा मन तो बहलाएगी ही, साथ ही तुम्हारी मदद भी करेगी। ये लो। अरे वाह, साक्षात श्री कृष्ण लग रहा है। बस बस, बहुत हुआ खेलकूद। अब तुम्हारी थाली लगा रही हूँ, बैठकर खा लो। आई, मैं तभी खाऊंगा जब आप सब मिलकर मुझे एक एक निवाला खिलाएंगे। आजा बेटा, मैं तुझे खिलाता हूँ। बस एक दिन और। अज्जी, अब आपकी बारी, अपने खिलाएंगे। अज्जी, मैं इतने आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, चलो देर से ही सही, तुम्हारा दिल तो पिघला। क्या करूं,
ये है ही ऐसा। तेरी आजी बहुत सख्त है, हाँ? अगर तू अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करेगा, अपनी आजी को परेशान नहीं करेगा, तो मैं तुझे ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। खिलौने पसंद है ना? भैरू, अपने पुराने घर में अभी भी तेरे बचपन के बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, तो जा जाके ले आना। ये अच्छा रहेगा। वैसे भी वो खिलौने किसी के काम तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ कल सुबह ही जाकर ले आ। चंपा को भी ले जा साथ में, है ना? मैं भी जाऊंगा। तू बच्चा है, कहाँ गर्मी में जाएगा? हाँ, मेरे साथ रहना घर में, लड्डू बना के खिलाऊंगी तुझे। ठीक है आई, हम कल ही ये काम कर देते हैं। वहां बहुत अच्छे और बहुत सारे खिलौने हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा उनके साथ खेलने में। खेलेगा तो तब जब ये तुम्हारे लौटने तक यहाँ होगा। हाँ। ये क्या हो रहा है? संदूक कैसे हिल रहा है साईं? कुछ कीजिए साईं, क्या हो रहा है? आज तक तुमने किसी को एक टहनी तोड़ने नहीं दी, फिर खुद इन पौधों को क्यों उखाड़ कर फेंक रहे हो? इधर आ, करीब से देखने। क्या ये बीमार है? हाँ, बहुत दिनों से इस पौधे में कीड़े लग गए थे। मैं इसकी साफ सफाई करके इसे लगा देता था, पर कीड़े फिर लौट आते थे। मतलब इनका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए तुम इन्हें उखाड़ कर फेंक रहे हो? इसकी समस्या कीड़े हैं जो इसकी जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। अगर समस्या की जड़ तक जाया जाए तो किसी का भी इलाज संभव है। इसकी जड़ों को साफ करके साफ मिट्टी में खाद पानी डालकर फिर से लगाया जाए, खाद और दवा दोनों मिले तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। कीड़े मकोड़े हमारे दिमाग में मौजूद नकारात्मकता की तरह होते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें ये एहसास दिलाना जरूरी होता है कि वो हमारे आगे शक्तिहीन है, तभी हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। साईं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी और संदर्भ में बात कर रहे हो? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। सरस्वती, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले चंपा और भैरू वापस आ जाए। कहाँ रह गए वो लोग? मैं भी यही सोच रही हूँ, अब तक क्यों नहीं आए? बहुत देर हो गई है। बच्चे की उम्र 7 साल जल्दी रंगे चलिए। हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे के बाएं पाँव में एक निशान।
भाऊ, कहिए। भैरू पहलवान का घर किधर है? यहाँ से आगे जाके दाई मुड़िए, सामने ही है। धन्यवाद। अच्छा। मुझे घबराहट हो रही है, घर जल्दी चलिए। सीढ़ियाँ कितनी दूर है? बस कुछ कोस दूर। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा लाल? मुन्ना, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? मुन्ना मिल गया। बेटा, कहाँ चला गया था तू? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देख, तेरी चिंता में आई की कैसी हालत हो गई है। ना ठीक से खाती है, ना ठीक से सोती है। ये आपका बेटा है? हाँ काकी, ये मेरा ही बेटा है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इसकी इतनी देखभाल की। हमें जैसे ही पता चला कि मुन्ना यहाँ है, तो हम तो भागे चले आए इसे वापस ले जाने के लिए। चलो बेटा। थोड़ी देर रुक जाइए, मेरा बेटा और बहू इसके लिए कुछ सामान लाने गए हैं। वो आ जाए तो फिर आप ले जाइए अपने बेटे को। काका, जरूर रुक जाते, लेकिन हमें वापस नगर पहुंचना है। वहां इसकी आजी और आजोबा का हाल बुरा है। वो भी इसे देखने के लिए तड़प रहे हैं। हाँ हाँ, मैं उनका दुख समझ सकती हूँ। बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ, चलो बेटा। ये मेरे आई बाबा नहीं है। बहुत शरारती है। मस्ती मजाक करता रहता है। हाँ सही कहा आपने। मेरे साथ भी बहुत शरारत करता है। हाँ जा बेटा जा, अपने आई बाबा के साथ अपने घर जा। चलो बेटा, चलो। जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रुक जाइए, ये आपके साथ जाना क्यों नहीं चाहता है? काका, पिछली बार इसे घर पर जोरों की डांट पड़ी थी और ये घर छोड़कर चला गया। अब इसे डर है कि ये घर जाएगा और इसे डांट पड़ेगी, इसलिए ये ऐसा कह रहा है। चलो बेटा, अब ना तुम्हें कोई मारेगा और ना कोई डांटेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं।
कहो, मेरा दिल कह रहा है उस बच्चे पे कोई मुसीबत आई है, हमें घर जल्दी पहुंचना होगा। ये साई यहाँ कैसे आ गए? कहाँ ले जा रहे थे आप इस बच्चे को? अपने घर। ये इसके माँ बाप है। भगवान का लाख लाख शुक्र है बिछड़ों को मिला दिया। नहीं सही, ये मेरे आई बाबा नहीं है। क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये आपका बेटा है? अरे बच्चे के माँ बाप होने का सबूत देना कब से जरूरी पड़ गया साईं? क्या अपने बच्चे के लिए माँ के आंसू काफी नहीं है? पुष्टि करने के लिए पूछ रहा हूं कमला काकी, और तसल्ली कर लेने में कोई बुराई तो नहीं है। बताइए, क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये आपका बेटा है? इसे जलेबी बहुत पसंद है। सभी बच्चों को पसंद होती है जलेबी। हाँ, ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। और कुछ? हाँ, है ना, ऐसा साक्ष्य जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये हमारा बेटा है। बेटा, क्या ये तुम्हारे आई बाबा है? इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है चंपा। हाँ, तो आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप। बच्चे के बाएं पांव में जन्म का निशान है। हाँ, निशान तो है। हाँ हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। सही कह रहे हैं, पैर पे निशान तो है। बाय परिमला। हाँ बेटा।
सकता है कि दूसरे पैर में हो। हाँ, मतलब दाएं पांव में। अब तो विश्वास हो गया। जब मैंने कहा कि ये मेरे आई बाबा नहीं है, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? झूठ बोलता है। कौन हो तुम लोग? हाँ, किसने भेजा है तुम्हें? मैं कुछ नहीं जानता। इसे छोड़ दो भैरू। हिंसा से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। छोड़ दो। देखिए मेरी आंखों में और कहिए कि आप कुछ नहीं जानते। हमारे पास एक आदमी आया था। उसने हमें कुछ पैसे दिए। और कहा कि हम यहाँ आकर नाटक करें कि ये बच्चा हमारा है और इस बच्चे को ले जाकर वापस उसे सौंप दें तो वो हमें और पैसे देगा। कौन था वो? उसका नाम तो हमें नहीं पता। ना ही हमने उसे पहले कभी देखा है। सच बोल। ये दोनों सच कह रहे हैं भैरू। क्या मैंने कुछ कहा? बच गए कमला। वैसे मैंने खुद इनको संपर्क नहीं किया। इनको संपर्क करने के लिए मैंने एक आदमी को भेजा था, पैसे देने के लिए, वरना आज हमारा भांडा फूट जाता। आपने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है ना? आपके घर में आपका भी एक छोटा सा बेटा है जिसे छोड़कर आप दोनों यहां आए हैं। सोचिए अगर आपके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो तो कैसा लगेगा आपको? आप यहां मौजूद हैं और इसी समय कोई आपके बेटे को आपसे दूर लेकर चला जाए तो क्या बीतेगी आप पर? बोलिए। हमें माफ कर दीजिए साईं। हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप ये हमें माफ कर दीजिए। शांत हो जाओ चंपा। बच्चा अभी भी तुम्हारे ही पास है। मैं जानती हूँ साईं, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि आज नहीं तो कल इसके असली आई बाबा आएंगे और इसे अपने साथ ले जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी साईं? मुझे इससे लगाव हो गया है। मैं इसे चाहने लगी हूँ।
और मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ आई। चंपा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ चंपा। तुम दुखी मत हो, बहुत जल्द हमारी संतान होगी। बिल्कुल इसी की तरह। सरस्वती की तरकीब भी नाकाम रही। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। माफ कीजिएगा साईं, वो भाग्यवानी रसोई में अभी अभी छौंका लगाया है, पूरा घर धुएं से भर गया है। तो घर के खिड़की दरवाजे क्यों नहीं खोल देते? खोल तो दूं साईं, लेकिन फिर वो भी आ जाएगी। वो कौन? राम जी भला करे। वो एक चिड़िया है साईं। वे चिड़िया क्या है, चिड़िया के रूप में कोई दुष्ट है साईं, नाक में दम करके रखा है, अंदर घुस के पूरा घर गंदा कर देती है। बाहर भी उसका आतंक मचा हुआ है, कपड़े डालो धूप में सूखने के लिए, उनको भी गंदा कर देती है। क्या करें? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आ गई मनहूस। ए, रुक रुक, हट। हट हट, हुर हुर। ये अरे बाहो, भगाइए ना इसको। मारेगी नहीं। हुर 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 हुर। इस तरह कंचा नहीं मार सकते आप। तो क्या करूं मैं साईं, तंग आ गया हूं इससे। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कितना शोर मचा रही है, और ये हट हुर हुर करने से भागती नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे कंचे और डंडे उठाने पड़ते हैं। हाँ साईं। आमतौर पर पंछियों का व्यवहार ऐसा नहीं होता है। अगर उन्हें डराया धमकाया जाए तो खुद ही अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं वो। आओ। बताओगी नहीं? क्या बात है? बार बार यहां क्यों चली आती हो? तुम परेशान मत हो। ये बता रही है कि आपने इसका कुछ ले लिया है।
ये सच कह रही है? एक बार फिर से सोच लीजिए। ये क्या चल रहा है? हाँ, क्या कर रहे हैं साईं? क्या है इसमें? इसमें कुछ नहीं साईं, बस वो सर्दियों के कपड़े हैं। साईं ये क्या हो रहा है? संदूक कैसे हिल रहा है साईं? कुछ कीजिए साईं, क्या हो रहा है? कुछ कीजिए साईं, बताइए ना साईं, क्या हो रहा है? अगर आप सच बोलेंगे तो ये अपने आप रुक जाएगा। इसमें स्टूडियो का घोंसला और इसके अंडे हैं। आप जानते हैं कि आपने गलत किया है, पर सवाल ये उठता है कि आपने ऐसा क्यों किया? छुटकारा पाना चाहता था मैं इससे। आखिर कब तक, कितने दिनों तक सहता रहूं मैं इसका शोर? मैंने सोचा था एक बार इसका घोंसला और इसके अंडे छुपा दूंगा तो ये अपने आप कहीं दूर चली जाएगी, फिर कभी डर के मारे मेरे घर के आसपास मंडराएगी भी नहीं। अगर ये इंसान नहीं है तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि ये मां भी नहीं है, और अगर ये मां है तो इसकी भावनाएं हम इंसानों से कम महत्वपूर्ण कैसे हो सकती हैं? लेकिन साईं, पूरे गांव में मेरे घर के पास का पेड़ ही मिला इसे रहने के लिए। कहीं दूर जाके घर बनाए, घोंसला बनाए, अंडे दे, खुद भी चैन से जिए और हम सबको भी रहने दे। लेकिन कहां जाएगी ये? याद है पिछले साल गांव वालों ने यहां आसपास के सारे पेड़ों को काट दिया था ताकि वो अपने घरों का विस्तार कर सकें। अगर जमीन पर कब्जा हम इंसानों का है तो क्या इसका अर्थ यह है कि इस पर किसी और का हक है ही नहीं? हम इंसानों ने अपनी जरूरतों, अपने रहन सहन के हिसाब से जमीन को आपस में बांट लिया, पर आसपास के पशु पक्षी वनस्पतियों की जरूरतों का तो हमने ध्यान ही नहीं रखा। क्यों इन्हें ही हमेशा घर छोड़कर जाना चाहिए? क्यों इन्हें ही हमेशा समझौता करना चाहिए? क्या केवल इसलिए कि हम इंसान ज्यादा शक्तिशाली हैं? हमें जमीन की ज्यादा जरूरत है? इस धरती पर हर प्राणी का उतना ही अधिकार है जितना हम इंसानों का है, और प्रकृति ने हमारे आसपास
जो भी वस्तुएं हमें दी हैं, जो परिवेश हमें दिया है, वो हमारी भलाई के लिए दिया है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और अगर हम इनकी अनदेखी कर रहे हैं तो हम प्रकृति के संतुलन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंसान की बेहतरी इसी में है कि वो अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य बनाकर चले, अपने आसपास की वनस्पति, जीव जंतु, उनके साथ मिलकर रहना सीखे। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। अब फिर से इस चिड़िया का शोर सुनना पड़ेगा। शीघ्र ही इसके अंडों से बच्चे निकलेंगे और इनकी आबादी बढ़ेगी तो शोर भी बढ़ेगा, गंदगी भी बढ़ेगी। लेकिन साईं को समझाए कौन? अगर आपको किसी चीज से परेशानी हो, आपको लगता हो कि वो चीज बेकार है, उसका आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो परेशान मत होइएगा। कौन जाने वो चीज आपके कब काम आ जाए, कब आपके लिए मददगार साबित हो जाए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।